Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग के ऊपर इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें कि हम क्या ब्रांच बैंकिंग क्या है, फिर उसका एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसका ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। जो भी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस है वो भी एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, डिलेस एंड लेक ऑफ इनिशिएटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच मैनेजर हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड ऑफन नीड हेड ऑफिस अप्रूवल फॉर सिग्निफिकेंट डिसीजन। मतलब कोई भी एक सिग्निफिकेंट डिसीजन के लिए ब्रांच मैनेजर को क्या करना पड़ता है, जो भी एक ब्रांच का जो मैनेजर है उसको क्या करना पड़ता है, हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, हेड ऑफिस से मतलब पूछना पड़ता है कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब अप्रूव किया क्या जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो उसका अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस को मतलब हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, लीडिंग टू अननेसेसरी डिलेस एंड ए कल्चरल डिस्करेज इनिशिएटिव। ये किस वजह से होता है, मतलब जो भी डिले होता है वो किस लिए होता है, कल्चरल एंड मतलब ये एक कल्चर है। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग का एक कल्चर है कि आप हेड ऑफिस से परमिशन लेके ही कुछ मतलब सिग्निफिकेंट कुछ जो काम है वो हेड ऑफिस से परमिशन लेके ही कर सकते हो। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, अननेसेसरी डिले होता है। दिस कैन कॉज द बैंक बैंक टू लूज आउट ऑन प्रॉफिटेबल। ये क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल को मतलब कम कर देता है। ठीक है, टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज भी। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू पे क्या है, डिफिकल्ट सुपरविजन। द वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अंडर ए सेंट्रल अथॉरिटी मेक्स इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल डिफ़िकल्ट एंड इनकन्वीनियंट। मतलब क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारा ब्रांचेस है। ठीक है, और उसका एक सेंट्रल मतलब ऑफिस है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी ब्रांचेस को सुपरविजन और कंट्रोल करना हेड ऑफिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दिस डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड करप्ट प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, क्योंकि एक ही हेड ऑफिस होता है, फिर उसको सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करना है, उसको सुपरवाइज करना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो ब्रांच है मतलब जो ब्रांच है वहाँ पे क्या होता है, मिसमैनेजमेंट का एक खतरा रहता है और करप्शन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री पे क्या है, हाई ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच होगा, फिर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगा, ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यूमरियस फिजिकल ब्रांचेस इन इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन रनिंग ए सिंगल यूनिट बैंक और ए डिजिटल बैंक। ठीक है, मैंने वो जो बोला वही है कि एक सिंगल बैंक चलाने में जितना खर्च होता है, ब्रांच बैंक चलाने में उससे बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, दिस हाई ओवरहेड कैन पोटेंशियली रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो हाई कॉस्ट है उससे क्या होता है, जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं एक कम हो जाता है, प्रॉफिटेबली कम हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है, इन इनएफिशिएंट ब्रांचेस। इनएफिशिएंट ब्रांचेस भी होता है, कई सारे ब्रांचेस ऐसे हैं जो मतलब ठीक ठाक काम नहीं कर पाता है। ठीक है, वीकर और अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेस में बी केप्ट ओपन। जो भी वीकर ब्रांच है, जो भी ऐसा ब्रांच है जो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, उसको भी ओपन करके रखना पड़ता है। ठीक है, कीप्ट ओपन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्जर। मतलब सभी की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो भी कस्टमर है, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए भरोसे मतलब भरोसा जितना भी ज़रूरी है कस्टमर के बीच। ठीक है, अगर ब्रांच बंद कर देगा तो उससे मतलब कस्टमर के बीच में एक मतलब हलचल मच जाएगी कि किस वजह से ब्रांच हो बंद हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक कहीं पे भाग के जा रहा है। ठीक है, तो उससे एक मतलब एक जो अनसर्टेनिटी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक एंड मार्केट इफेक्ट। ठीक है, अब इकोनॉमी एंड मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे क्या है, रीजनल इम्बेलेंस। अब यहाँ पे क्या होता है,
Resources collected from smaller or underdeveloped areas are often transferred to larger, more industrialized centers. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी अंडर डेवलप्ड है, जो भी स्मॉलर एरियाज है, ठीक है, वहाँ का रिसोर्सेस कलेक्ट किया जाता है, मतलब पैसा डिपॉजिट लेके फिर उस जो पैसा है उसको किया जाता है, क्योंकि बैंक का ब्रांचेस बहुत सारी जगहों पे है। तो जहाँ पे क्या होता है, रूरल एरिया होता है, ठीक है, अंडर डेवलप होता है, वहाँ के लोग अगर पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, अब वो पैसा तो उस बैंक, ऐसा तो नहीं कि उसी बैंक ब्रांच के अंदर वो पैसा रहेगा, नहीं, क्योंकि सारे ब्रांचेस को एक हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब वो हेड ऑफिस क्या करेगा, उस ब्रांच के पैसों को कहीं जो डेवलप्ड है या फिर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक जो डिसबैलेंस है, ठीक है, मतलब इम्बैलेंस जो है, एक इम्बैलेंस बन जाता है, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ से तो पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ पे लग रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है वहाँ पे फिर से लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री और ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वही है, दिस कैन लीड टू ए widening ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन रीजन। ये एक डिस्पैरिटी की तरह काम करता है, ठीक है, इकोनॉमी पे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे हम और भी डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप you like the video. Please like it, subscribe my channel, and thank you for watching. Bye.